अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें दिस इज़ आल्सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इस वीडियो में प्रूव करना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास इक्वल टू होता है ई की पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी स्केयर सिग्मा स्केयर। सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मूवमेंट को डिफाइन किस तरह करते हैं, विच इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी ऑफ एक्स। अब अगेन वही सारी चीज़ें जो आपने अंडर द नॉर्मल कर्व पढ़ी थी, हम लोग उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या एग्जांपल दी जाती है कि आप जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मीन के लिए यूज़ करते हैं कि आप इंटीग्रेशन जो भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, उसके लिमिट जो यहाँ पर होता है उसको एक्स एंड देन फंक्शन जो उनसे भी आप डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई की पावर जो यहाँ था वो यहाँ पर अप्लाई किया, ई की पावर टी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय फंक्शन अब मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्केयर डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा वो सेम ही रहता है, दैट इज़ कांस्टेंट टर्म को 1/सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर टी ऑफ एक्स। इसको बाहर इसलिए लाए क्योंकि इसमें वेरिएबल आपके पास आ रहा है, ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। एंड देन वी हैव अ नेक्स्ट इस हमें सब इसमें सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी। पुट x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा इज इक्वल टू y। ओके, अब हमने क्या करना है कि x माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा y, x इज इक्वल टू सिग्मा y, अभी मैंने क्योंकि अप्लाई नहीं किया, एंड देन dx अगर इस साइड पे अप्लाई किया तो इस साइड पे भी अप्लाई करेंगे। ओके, एंड देन हमें इसके अलावा अगेन जब वेरिएबल चेंज किया है तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू वेरिएबल। जब आपके पास x था माइनस इन्फिनिटी तो y भी था माइनस इन्फिनिटी, जब x है प्लस इन्फिनिटी देन y भी है प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब हमने इसमें जो हमने चीज़ें निकाली हैं उनके सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन देखें, 1/सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई एज इट इज़, एंड देन लिमिट्स आपकी सेम ही रहेंगी, एंड देन यू हैव ई की पावर टी। एक्स की जगह अब आपने क्या पुट करना है, यहाँ पर आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं, सॉरी, कैसे बताएंगे आप लोग। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक्स की जगह हम पुट करेंगे वी हैव सिग्मा वाई प्लस म्यू एंड देन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और dx की जगह सिग्मा dy। अब हमने क्या करना है, अब आप देखें तो आपके पास अगेन एक कांस्टेंट टर्म आती है, इसको पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करें ना, ताकि जो कांस्टेंट टर्म आती है उसको हम बाहर ले आए, बाकी एज इट इज़ ई की पावर टी सिग्मा वाई, टी पहले इसके साथ एंड देन इसके साथ प्लस म्यू टी डॉट ई की पावर वाई स्क्वायर 2, ओ सॉरी दिस सिग्मा कैंसिल हो टू दिस वन। एक्चुअली मैं ना वीडियो बनाने का बेसिक मसला ये है कि आप लोग को मुझे कोई गलती बताते नहीं है, वैसे तो क्लास में भी नहीं बताते। एनीवेज, ओके, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैंने इनको सेपरेट कर लूँगी ताकि जो अगर देखें तो ये वेरिएबल वाई आपका चल रहा है, इस वाले टर्म में आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है, सो मैं इसको कॉमनली सिर्फ बाय निकालूंगी। और वैसे भी अगर आप अपने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की तरफ देखें तो उसमें आपके पास ई की पावर म्यू टी जो है वो आता ही आता है, तो उसको हम बाहर ले आएंगे। ई की पावर म्यू टी डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई एंड देन वी हैव माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर टी सिग्मा वाई, एंड देन वी हैव ई की पावर, अगर इसको हम दोनों को कंबाइन कर लें तो आपके पास आता है -y² बाय 2 एंड देन वी हैव dy।
अब बेसिकली क्या इशू है कि हमें यहाँ पर एक तो ये कि मुझे यहाँ पर बेसिकली इसका स्केयर कंप्लीट करना है, और अगर मैं यहाँ पर इसका स्केयर कंप्लीट करना चाहूँ तो स्केयर अगर इसका कंप्लीट किया जाए तो ये मेरे पास स्केयर कंप्लीट होना चाहिए वाई स्केयर प्लस कुछ ऐसा, जैसे आप देखें ना, ये देखें, अगर आपके पास ए स्केयर प्लस बी होता है, ए स्केयर प्लस बी का होल स्केयर, तो आपके पास क्या होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। अब अगर y का स्केयर है तो y की टर्म भी यहाँ पर है, यहाँ लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, और ना ही हमारे पास सिग्मा स्केयर y स्केयर है, तो मैं यहाँ पर ये कांस्टेंट तो एज इट इज़, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि y जब स्केयर y का स्केयर होगा तो उसके साथ कोई 2 की टर्म अप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी -1/2 को कॉमन ले लेती हूँ, e की पावर -1/2 कॉमन वाई स्केयर, और ये अब माइनस में हो जाएगा -2t सिग्मा वाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर -1/2 कॉमन लिया है। ठीक हो गया। अब हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई स्केयर -2t सिग्मा वाई। अब इसका स्केयर कंप्लीट करना है तो तुम्हारे पास 2y भी है, लेकिन ये वाली टर्म का स्केयर नहीं है, तो आप प्लस भी करेंगे स्केयर को, टर्म को, और माइनस भी करेंगे ताकि आपका स्केयर कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और एक और चीज़ की अगर आप देखें तो आपका जो मीन डेविएशन जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था उसमें टी स्केयर सिग्मा स्केयर वाली एक टर्म भी आती है। ठीक है। तो अब मैंने सिंपल क्या करना है कि मैं यहाँ पर इसको माइनस भी करूँगी एंड देन सिग्मा नहीं आता, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लिखना आ रहा है, आमद हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। ओके। e की पावर -1/2 वाई स्केयर -2t सिग्मा। आई थिंक सो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होती जा रही है, लेकिन है इट्स ओके, समझाना भी तो ज़रूरी है। -t स्केयर सिग्मा स्केयर एंड वी हैव अ dy। अब मैं क्या करूँगी कि मुझे इस वाले टर्म को जो माइनस वाली है उसको ऑब्वियसली एक साइड पे कर देती हूँ, क्योंकि इसका स्केयर कंप्लीट करना है। e की पावर μt divided by square root 2 pi, and then we have minus infinity to plus infinity e की पावर -1/2। ये वाली का स्केयर कंप्लीट करेंगे, उसको एक साइड पे ले जाते हैं। ठीक है। जब इसका स्केयर कंप्लीट किया तो ये आया y -t सिग्मा होल स्केयर, और जब ये इसके साथ हुआ तो माइनस माइनस प्लस, e की पावर प्लस हो गई पावर, और दूसरा टी स्केयर सिग्मा स्केयर डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक हो गया। ये अब क्योंकि कांस्टेंट है इसको भी ले जाए बाहर, सो वी हैव e की पावर μt डॉट e की पावर टी स्केयर सिग्मा स्केयर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2 पाई, एंड देन वी हैव माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर -1/2 y माइनस टी सिग्मा स्केयर एंड डी वाई। अगर आप इसकी पावर्स को ऐड अप करें, μt प्लस 1/2 टी स्केयर सिग्मा स्केयर, ये वाली हमारे पास मोमेंट जनरेटिव फंक्शन यहाँ पर बना हुआ पड़ा है, लेकिन इस टर्म को फिर इसको गामा फंक्शन बनाने के बाद हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले तो इसको ये मोमेंट जनरेटिव फंक्शन बना के रख लें। ठीक है। स्केयर रूट 2 स्केयर रूट पाई, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का लगाया नहीं है। सो यहाँ पर इसको कुछ ऐसा बनाने के लिए, जैसे हमारे पास लास्ट टाइम क्या आता था कि -y स्केयर डिवाइडेड बाय 2 आता था e की पावर, हम इसको w में कन्वर्ट करते थे। इसको इस तरह में कन्वर्ट करना है ताकि ये भी कुछ स्केयर की पावर में आ जाए, ताकि इसको हम w गामा फंक्शन में ले जाएँ। ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर लिख लेते हैं कि पुट y माइनस टी सिग्मा इज़ इक्वल टू v में कन्वर्ट कर लें। ठीक है। कोई नया वेरिएबल। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मुझे यहाँ पर y का भी चाहिए, dy का। ठीक है। दिस फर्दर इम्प्लाइज टू y इज इक्वल टू v प्लस टी सिग्मा, dy इज इक्वल टू dv, dy की जगह dv, और अगर आप लिमिट्स इसमें चेंज करेंगे तो लिमिट्स भी आपकी रिमेन सेम ही रहेंगी। e की पावर μt प्लस 1/2 टी स्केयर सिग्मा स्केयर डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2 पाई, एंड वी हैव यहाँ पर वेरी नाइस -1/2 एज इट इज़, और इस पूरे की जगह आ जाएगा v स्केयर डिवाइडेड बाय 2
डी वाई की जगह डी वी। ये वही चीज़ आ गई जो आपके पास पीछे होती थी कि आपके पास ई की पावर माइनस वाई बाई टू आता था और आप इसको गैमा फंक्शन में डब्ल्यू में कन्वर्ट करते। तो हम यहाँ पर इसको करेंगे पुट वी स्केयर इज इक्वल टू डब्ल्यू, देन वी इज इक्वल टू डब्ल्यू की पावर 1/2 and then this further implies to dv is equal to dv is equal to 1/2 w की पावर 1/2 minus 1 d w। ठीक है, एक चीज़ जो आप लोग मिस्टेकनली मुझे भी भूल गए, मैं वही बार बार बोल रही हूँ कि आपकी क्लास में अगर इसको, क्योंकि इवन थी ना पावर, इवन फंक्शन था, तो 0 to इन्फिनिटी ले जाते हैं और बाई 2 लगाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको चीज़ ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशंस करेंगे। ई की पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी स्केयर सिग्मा स्केयर बाय स्केयर रूट 2 पाई एंड देन वी हैव अ 2 here 0 to infinity and e की पावर minus w by 2 and then we have w की पावर 1/2 minus 1, साथ में 1/2 भी आएगा और d w 2 से कैंसल आउट और रिमेनिंग हमारे पास बचा गैमा फंक्शन e की पावर म्यू टी। मैं कोशिश करूँगी इसी पेज पे ये बन जाए। इनको दोनों को खोल लेते हैं ताकि हमारा गैमा फंक्शन भी इजीली हो जाए। 0 to इन्फिनिटी w की पावर 1/2 minus 1 e की पावर माइनस w और dw। अब चूँकि ये हमारे पास गैमा फंक्शन है कि 0 to इन्फिनिटी लिमिट जा रही है x की पावर अल्फ़ा माइनस 1 और अल्फ़ा की पावर e की पावर आप लोग बताते नहीं, आज कुछ हो रहा है मेरे साथ, माइनस x बाय बीटा। ये आपका आता है गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा की पावर अल्फ़ा। सो यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर वाला कांस्टेंट एज इट इज़ 1/2 टी स्केयर सिग्मा स्केयर डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2 एंड स्केयर रूट पाई, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, 0 to इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पर गैमा फंक्शन डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ना, 1/2 अल्फ़ा गैमा फंक्शन लगाते हैं ना, गैमा ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पर 1/2 एंड देन वी हैव बीटा 2 है जिसकी पावर 1/2। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ई की पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट पाई एंड दैट इज स्क्वायर रूट पाई और ये आपका स्क्वायर रूट 2, दिस कैंसल आउट और रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, रिमेनिंग आपके पास बचा ई की पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। दिस इज़ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हैंस प्रूव्ड। ओके, होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर तो किसी को फिर अगेन किसी को समझ नहीं आई तो आप अपनी वीडियो के लास्ट पे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ से क्या प्रोसेस था या यहाँ पर ये चीज़ क्यों अप्लाई की। और बाकी सारी वीडियोस भी देखिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस सब्स्टिट्यूशन एट दिस टाइम एंड इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।